नमस्कार साथियों, मेरा नाम वंशिका राजपुरोहित है और आज हम श्री नंदलाल मणि त्रिपाठी जी की लघु कथा डोला कड़वा के विषय में चर्चा करेंगे। डोला कड़वा। कड़वे शब्द से तात्पर्य यहाँ करेले से नहीं है। कड़वी करेले के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। तो त्रिपाठी जी बताते हैं जो उनकी कहानी के पात्र हैं वो किस तरह इसे व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो त्रिपाठी जी बताते हैं कि नंदू जो इस कहानी में एक छोटा बच्चा है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी समझ का विकास होता है और वह अपने गांव में देखता है एक औरत है पनवा। उससे वो सोचता है कि आखिर सभी गांव वाले पनवा को डोला कड़वा क्यों कहते हैं। वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसकी समझ का और विकास हुआ। उसने लोगों से पूछने का प्रयत्न किया पर किसी ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपने बाबा से पूछा कि बाबा, पनवा को सभी गांव वाले डोला कड़वा क्यों कहते हैं। तब उसके बाबा ने सोचा कि बच्चा बड़ा हो रहा है, उसे पता होना चाहिए कि समाज में किस तरह की प्रथाएं प्रचलित हैं और क्या क्या होता है। तब नंदू के बाबा ने उसे प्यार से समझाया कि नंदू, सामान्यतः जो विवाह होते हैं उसमें लड़के वाले यानी वर पक्ष बारात लेकर धूमधाम से लड़की वालों के यहाँ जाते हैं। विवाह संपन्न होता है, वो लड़की को अपने साथ वापस लेकर आ जाते हैं। पर हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो गरीब है, मजबूर है, लाचार है। उनके पास इतना धन नहीं होता कि वो अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से करे। तब इस अवस्था में वो अपनी बेटियों को लेकर लड़के वालों के यहाँ जाते हैं और विवाह संपन्न होने के बाद लड़की को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। तब नंदू के बाबा ने बताया कि पनवा भी इसी का शिकार है। उन्होंने बताया कि यह प्रथा मुगलों के दौर से शुरू हुई, उस समय प्रचलित थी। तब उस समय जमींदार जिन्हें कोई लड़की पसंद आ जाती तो वो उन्हें विवाह का जामा पहनाकर अपने पास रख लेते थे। और आज भी कई बहुत सारी जगह है जहाँ यह प्रथा प्रचलित है और पनवा इसी का शिकार है। पनवा अपनी बहन सुमुखी के डोला कड़वा में आई थी। गांव में रीति रिवाज हुए, विवाह संपन्न हुआ। इसी दौरान गांव का प्रधान दुर्जन सिंह, उसकी नजर पनवा पर पड़ी। पनवा जो बेहद आकर्षक थी, दुर्जन सिंह के मन में ख्याल आया कि बस पनवा चाहिए। उसने सुमुखी के विवाह के तुरंत बाद पनवा के परिवार वालों को और समस्त परिजनों को बुलाकर कहा कि आपकी बेटी मुझे पसंद है और मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। अब जो गांव का इतना रईस प्रधान है, उसकी बात को आखिर कैसे टाला जा सकता था। परिवार वालों ने सुमुखी को उसके घर और पनवा को दुर्जन सिंह के घर छोड़ दिया। दुर्जन सिंह ने उसे अपनी दासी और नौकरानी बनाकर रखा अपने घर पर, बस उसे देखने के लिए। फिर दिन निकलते गए, समय बीतता गया और पनवा में अब वो आकर्षण नहीं था जो दुर्जन सिंह ने उसे देखकर उसे अपने पास रखा था। अब उसकी रुचि पनवा में खत्म होती जा रही थी। तब दुर्जन सिंह ने पनवा के परिवार वालों को बुलाया, उसके पिता को बुलाया और कहा कि आपकी बेटी को लेके जाइए, बस मुझे नहीं चाहिए। अब क्या किया जाए, सब विचार विमर्श करने लगे। तब सुमुखी का एक देवर था, हुबलाल, उसका विवाह नहीं हुआ था। तो दुर्जन सिंह ने कहा
हुबलाल के पिता को और हुबलाल को कि पनवा से विवाह किया जाए हुबलाल का। अब फिर प्रधान की बात को कौन टाल सकता था। हुबलाल और पनवा की शादी हो गई, टोला कड़वा विवाह हुआ उन दोनों का, और वो दोनों अपने घर पर रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि सुमुखी के विवाह में पनवा जो उसके साथ आई थी उसकी शादी में भाग लेने के लिए, वो खुद भी उसी कुप्रथा का पात्र बनकर रह गई। तो त्रिपाठी जी ने बहुत ही मार्मिक तरीके से इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, और हम प्रयत्न करेंगे कि आज जहाँ कहीं भी यह प्रथाएं प्रचलित हैं वो समाप्त की जाए, वो नहीं होनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच द लिरिकिस्ट प्लैनेट फॉर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, जो मुझे ये कहने का अवसर प्रदान किया। थैंक यू सो मच।